बनारस हिंदुओं की आस्था का प्रमुख स्रोत। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव का प्रिय ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ, अघोरियों के रहने का एक स्थान, हिंदुओं की आस्था का स्रोत। दशाश्वमेध घाट, जहाँ सुबह और शाम की आरती अपने में ही अद्भुत है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा की आरती देखते हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ मतलब ब्रह्मांड के भगवान माने जाते हैं। स्वयं शिव को प्रसिद्ध स्थानों में, जिसे शिव ने अपने त्रिशूल में धारण किया है, वो स्थान बाबा ब्रह्मांड विश्वनाथ का ही मंदिर काशी विश्वनाथ। तो हेलो दोस्तों, जय माँ गंगे, हर हर महादेव का नाम लेते हुए आज हम आपको अपनी यात्रा में लेकर चलते हैं बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी, गंगा का किनारा। आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बनारस पहुँचे तो सबसे पहले हमें गंगा का पुल मिला। हर हर गंगे का नाम लेते हुए हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जय माँ गंगे। बनारस विश्वनाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ शिक्षा का भी क्षेत्र है। काशी का विश्वनाथ मंदिर तो है ही, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जो अपने में शिक्षा का देश नहीं, पूरे भारत से बाहर विदेशों से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। गोदरिया का चौराहा, गिरजाघर चौराहा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो सभी लोगों को आकर्षित करता है। तो हम अपनी यात्रा में अब जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें मिलते हैं नंदी महाराज। विश्वनाथ मंदिर के चौक में ही स्थित है भगवान नंदी महाराज, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता शिक्षा के लिए BHU, एक रास्ता मोक्ष के लिए दशाश्वमेध घाट, एक रास्ता धर्म के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ के दरबार पे, और एक रास्ता मोक्ष के लिए यह नंदी महाराज जो चौराहा है ना गोदरिया का, ये चारों अलग अलग रास्तों को दर्शाता है। इंसान की जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चौराहे से उस जगह जाता है। मोक्ष के लिए दशाश्वमेध, धर्म के लिए विश्वनाथ, शिक्षा के लिए हमारा BHU। तो गदौरिया चौराहा से हम निकल सकते हैं अपने यात्रा को आगे प्रारंभ करते हुए। आपको यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ मिलेंगी देखने को। सावधानी के साथ ही यहाँ चलें, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। बाबा विश्वनाथ को प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, बाबा शिव को, साथ ही साथ पार्वती का प्रसिद्ध स्थान। जब माता पार्वती जब कैलाश के बाद शिव के साथ जहाँ रही हैं, वो स्थान प्रमुख स्थान है विश्वनाथ काशी। यहाँ आपको धर्म मतलब संसार की जो अघोरी हैं, जिन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं, उनका एक प्रमुख स्थान है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। अघोरियों को प्रसिद्ध स्थान माना जाता है विश्वनाथ। यहाँ आपको अघोरी देखने को काफ़ी मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी आगे के लिए दशाश्वमेध। और उसे तो घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ 80 घाट प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मुख्य रूप से माना जाता है ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट और एक मणिकर्णिका घाट। दशाश्वमेध घाट में ही गंगा का स्नान, गंगा की पूजा, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। शाम की आरती, 80 घाट की शाम की जो आरती है ना, वो लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करती है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करती है, गंगा की मैया की पवित्रता को दिखाती है। शाम की गंगा की आरती, दशाश्वमेध घाट। नमो घाट भी अपने में ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ मणिकर्णिका घाट शिव को प्रसिद्ध घाट माना जाता है, जहाँ शिव के भक्त अघोरियों का स्थान है। जब भी आप विश्वनाथ के लिए दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले गंगा का स्नान करें। विश्वनाथ के मंदिर के दक्षिण दिशा में ही स्थित है माँ गंगा। चिड़ियों का चहचहाना, नाव, सूरज की किरणें देखकर आपके दिल काफ़ी अच्छे होंगे, प्रसन्न हो जाता है। लोगों के लिए कई लोगों की आस्था का केंद्र भी है गंगा। धर्म के लिए साथ साथ पौराणिक महत्वता भी हमारे काशी विश्वनाथ की। कहा जाता है जब प्रलय आएगा तो शिव जी के त्रिशूल में ये स्थान स्थित है, इसे प्रलय में कुछ नहीं होगा, शिव इसकी रक्षा करेंगे। अघोरी यहाँ आपको विराजमान दिखेंगे, अपने में ही मस्त रहने वाले अघोरी। गंगा जी के साथ साथ मतलब कहा जाता है ना, बनारस काफ़ी चीज़ के लिए फेमस है। गली, गाय और गंगा, मतलब बनारस की गलियों में आप खो जाएंगे। विश्वनाथ के मंदिर में जब जाएंगे, सकरी गलियों से
पतली पतली गलियां हैं, उसी में गाय और सभी इंसान एक साथ चलते हैं। प्रसिद्ध माना जाता है गाय बनारस का गली। बनारस की गलियों में आप खो जाएंगे। और अभी विश्वनाथ के दरबार में जाएं और गली में ना फंसे तो कोई आपको मज़ा नहीं आएगा। ये हमारी लाइन लेते हुए हम चलते हैं, बाबा विश्वनाथ का नाम लेते हुए। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा है। जब आप एंट्री गेट में एंट्री करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपके साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल, ज्वलनशील पदार्थ आप लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है। अब तो जो बना है नया विश्वनाथ का दरबार बना है, काफ़ी आकर्षित दरबार है। बहुत बड़ा स्पेस भी बनाया गया है लोगों के लिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मंदिर में लोगों की लाइन लगी रहती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने ही आपको भारत माता की भी मूर्ति मिल जाएगी। उसके सामने आप देखिए किस तरह भीड़ है भक्तों की। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मंदिर के जस्ट आप पीछे निकलेंगे तो आपको मुख्य बनारस का दूसरा आकर्षक मणिकर्णिका घाट के दर्शन होंगे, जो मंदिर के जस्ट दरबार के पीछे हैं। कहा जाता है मणिकर्णिका घाट एक ऐसी घाट है जहाँ कभी अस्थि बुझती नहीं है। भारत का एक ऐसा शमशान माना जाता है, शमशान कहिए, आस्था का केंद्र कहिए, जहाँ कभी अस्थि नहीं बुझती। माता पार्वती ने कहा है जब तक ये संसार है तब तक दशाश्वमेध घाट मणिकर्णिका घाट में चिताएं जलेंगी। बाबा के दरबार का दृश्य आप देखिए। दरबार मणिकर्णिका ललिता घाट के बीच का रास्ता जो बाबा के दरबार में जा रहा है, और इस जस्ट उसके सामने आपको मणिकर्णिका घाट मिलेगा देखने को, ललिता घाट मिलेगा। मणिकर्णिका घाट के अपने में ही प्रसिद्ध है। मतलब कहा जाता है यहाँ शाम से सुबह तक इंसान को अगर मोक्ष से प्राप्ति चाहिए, तो संसार से दूर होना है, तो ललिता घाट में आप मणिकर्णिका घाट में आप कुछ समय बिता लीजिए। इस मोह माया के संसार से ना प्राणी उपलुप्त हो जाएगा। मतलब उसको किसी से लगाव नहीं रहेगा जब वो पहुंच जाएगा यहाँ। बाबा के दरबार में केवल बाबा के भक्तों की इतनी भीड़ रहती है, लाइन में ही भीड़ के कारण लोग चलना मुश्किल हो जाता है। अभी बड़ा कॉरिडोर भी बन चुका है। सावधानी पूर्वक ही चलें बाबा का नाम लेते हुए। किसी भी प्रकार के माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, मोबाइल, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना पूर्णतः वर्जित है। पंडों से थोड़ा सावधानी से ही चलें। शॉर्टकट के चक्कर में वो आपको बोलेंगे कि हम आपको लाइन में डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। गर्भगृह में जाना मना है। किसी पंडे में भी आपको अंदर ले जाने के लिए नहीं है। पंडा बस आपको ले जाके शॉर्टकट रास्ते से लाइन में ही लगाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपका समय बचेगा। और गंगा का दर्शन करने के बाद आइए पुनः गंगा की मणिकर्णिका घाट में देखिए, गंगा की लहरों को देखिए, और समय निकाल कर शाम और सुबह की आरती ज़रूर देखें। बनारस आकर शाम की आरती देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जय बाबा विश्वनाथ। आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हो।